हाय गाइज, वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। इन रोल्स को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही में हम बात करेंगे हाउ डेटा फ्लोज इन मशीन लर्निंग वर्ल्ड। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। सपोज आपके पास एक्स है एंड एक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे कैसे फिक्स करना है। एंड सेकंड वन इज क्वेश्चंस टू आंसर। सपोज आप एक्स में फिक्स करते तो उसका इफेक्ट क्या होगा वाई। ये जो आंसर से आपको एनालिसिस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। अब रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डेटा है। अब ये डेटा कहाँ से मिलता है? डेटा मिलता है डेटा प्रोडक्ट्स में से। डेटा प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? मोबाइल, एप्स, वेबसाइट्स, इनके थ्रू हमें डेटा मिलता है। देन इस डेटा को दिया जाता है एनालिसिस प्रोसेस के लिए। इस एनालिसिस के थ्रू हम विजुअलाइजेशन अचीव करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं ताकि हम डिसीजंस ले सके। हमें ये पता चले कि डेटा में क्या पैटर्न्स हैं। इस प्रोसेस में पहला स्टेप है कलेक्टिंग रॉ डेटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में आते हैं सेंसर्स, देन ऑनलाइन सर्वेज। यूजर्स ऑनलाइन सर्वेज फिल करते हैं जिसके थ्रू हमें रॉ डेटा मिलता है। देन थर्ड वन इज वेब स्क्रैपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा स्क्रैप करते हैं फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट्स। देन एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके थ्रू हमें डेटा और इंफॉर्मेशन मिलती है। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग डेटा। जो रॉ डेटा हमें मिलता है फ्रॉम स्टेप वन, उस रॉ डेटा में बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इनवैलिड डेटा फॉर्मेट उसमें प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल नल वैल्यूज। उन नल वैल्यूज को रिमूव करना, उस डेटा को प्रोसेस करना, फिल्ट्रेशन करना, ये सारा कुछ किया जाता है इस स्टेप में। प्रोसेसिंग करने के बाद उस डेटा को फिर से स्टोर किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी डेटाबेसेस। इट कैन बी द एसक्यूएल, माईएसक्यूएल डेटाबेस। देन फाइल स्टोरेज है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। देयर इज अ क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन एज वेल। सो यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट्स में से रॉ डेटा मिला। रॉ डेटा को हमने देन प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद स्टोर किया। ये जो स्टेप वन एंड स्टेप टू है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग द डेटा अगेन, इसे बोला जाता है डेटा इंजीनियरिंग। एंड ये काम जो करते हैं उनको बोला जाता है डेटा इंजीनियर। सो सबसे फर्स्ट हमें रॉ डेटा मिला फ्रॉम रियल वर्ल्ड। रॉ डेटा को हमने प्रोसेस किया, लोड किया इनटू द डेटाबेस कंसीडर। जो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया है उसे हमें प्रोसेसिंग के लिए देना है, लेकिन बिफोर प्रोसेसिंग उसे हमें क्लीन करवाना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ता है, रीफॉर्मेट करवाना पड़ता है। So restructuring, organizing the data again and cleaning the data like handling null values, handling missing data, ये सब कुछ किया जाता है स्टेप 3 के अंदर। थर्ड स्टेप में हमने डेटा को क्लीन किया एंड रीस्ट्रक्चर किया फॉर प्रोसेसिंग। स्ट्रक्चर डेटा को हमने फिर से लोड किया टू द स्टोरेज एरिया। इस स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है डेटा एनालिसिस एल्गोरिदम्स। डिफरेंट टेक्निक्स है एंड यहाँ पे बहुत सारे टूल्स का भी यूज किया जाता है, लाइक टैबल्यू हो गया। एक्सेल के थ्रू भी आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। एडवांस एक्सेल का आप यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड लाइब्रेरीज। देयर आर मल्टीपल ईटीएल टूल्स। ईटीएल टूल्स के थ्रू भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। जो भी एनालिसिस का रिजल्ट होता है वो आप विजुअलाइजेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। विजुअलाइजेशंस बनाने के लिए हमारे पास पाइथन लाइब्रेरीज है लाइक मैटप्लॉटलिब, और आप नॉर्मल विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स ऑफ योर एनालिसिस प्रोसेस। सो आफ्टर क्लीनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग द डेटा, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस क्रिएशन। डेटा को रिस्ट्रक्चर करना, देन डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस एल्गोरिदम्स, टेक्निक्स एंड टूल्स, एंड जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को विजुअलाइज करना थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, एंड रिपोर्ट्स क्रिएट करना, एंड रिपोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट करना विद द टीम। ये जो सारे रोल्स होते हैं वो डेटा एनालिस्ट के रोल्स होते हैं। एंड इस इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है डेटा एनालिसिस। दैट इज स्टेप 3 एंड स्टेप 4 यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स करके रखे हैं। वेयर एज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज नथिंग बट अ डेटा इंजीनियरिंग, एंड ये काम होता है डेटा इंजीनियर्स का। सो स्टेप 1 स्टेप 2 डेटा इंजीनियर, स्टेप 3 स्टेप 4 डेटा एनालिस्ट। जो 4 स्टेप्स हमने देखे, उन 4 स्टेप्स में से अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमने इनिशियली देखे थे, तो स्टॉप हो जाओ।
अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है देन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप्स, दैट इज मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स। स्टेप 5 में हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करेंगे। इसमें सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज होता है, जिसके थ्रू हमें EML मॉडल्स मिलेंगे। हम ट्रेन करेंगे हमारे मशीन को विथ सर्टन डेटा सेट्स, AI का भी यहाँ पे यूज होगा एंड इसके थ्रू हमें कुछ आउटकम्स एंड रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये जो काम करता है, ये काम करता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, और इसे हम डेटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन डेटा साइंटिस्ट में डेटा एनालिसिस का भी पार्ट आता है। सो स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 मीन्स डेटा साइंटिस्ट, वेयर एज ओनली स्टेप नंबर 5 मीन्स मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग टेक्निक्स में दो टेक्निक्स होती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स। सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स में हम प्रेडिक्शन करते आउटकम का ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री डेटा, एंड हिस्ट्री डेटा हमें मिलता है डेटा वेयरहाउस में से। अनसुपरवाइज में हम डिस्कवर करते हिडन पैटर्न्स को फ्रॉम डेटा। जो भी रिजल्ट्स है उनको हम देन प्लॉट करते फॉर कम्युनिकेशन। ये जो डायग्राम है आपके सामने, दिस इज अ कंप्लीट पाथवे फॉर मशीन लर्निंग। रियल वर्ल्ड डेटा प्रोडक्ट्स में से हमें डेटा मिलता है कॉल्ड एज अ रॉ डेटा। रॉ डेटा को हम प्रोसेस करते हैं एंड स्टोर करते हैं। लेट्स कंसीडर स्टोर किया हमने डेटाबेस में। ये जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 होता है वो डेटा इंजीनियरिंग कहलाता है। अब डेटा को हमें करना है प्रोसेस, एंड प्रोसेस करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, क्लीन डेटा चाहिए, सॉर्टेड डेटा चाहिए। सॉर्टिंग, क्लीनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफॉर्मेटिंग एंड देन उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, विजुअलाइजेशंस क्रिएट करना, ये सब कुछ कहलाता है डेटा एनालिसिस। दिस स्टेप एंड दिस स्टेप। अगर इससे भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता है देन विल गो फॉर मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स। मशीन लर्निंग में हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं बाय ट्रेनिंग दैट डिवाइस फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट, एंड विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी हम आउटकम अचीव करते हैं, रिजल्ट्स अचीव करते हैं एंड देन डिस्प्ले करते हैं बाय प्लॉटिंग। ये कहलाता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। सो स्टेप नंबर 5 is called as a machine learning engineering, whereas step number 3, step number 4 and step number 5, ये जो 3 स्टेप्स है वो डेटा साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं, whereas step number 3 and 4 called as a data analyst। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो रोल्स है ये वैरी हो सकते हैं कंपनी टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में सेम फॉलो किया जाता है। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इन रोल्स को लेकर। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे कौन सी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी टू बिकम डेटा इंजीनियर, टू बिकम डेटा एनालिस्ट एंड टू बिकम डेटा साइंटिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।